क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई फ्लाइट इंडिया से अमेरिका जाती है तो वो एक सीधी लाइन में क्यों नहीं जाती? वो हमेशा एक लंबा सा कर्व लेकर लगभग नॉर्थ पोल के पास से गुजरती है। ऐसा क्यों? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है कि ये लंबा रास्ता क्यों लेना, मतलब एक सीधी लाइन खींचना ज्यादा आसान नहीं होता? पायलट सीधे एक जगह से दूसरी जगह उड़ने के बजाय इतना घूमकर क्यों जाते हैं? अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम दुनिया का एक चपटा नक्शा देखते हैं तो हमें लगता है कि दो जगहों के बीच की सबसे छोटी दूरी एक सीधी लकीर ही होगी। हम सबका दिमाग ऐसे ही काम करता है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जो सीधी लाइन हमें 2D मैप पर सबसे छोटी लगती है वो असल में शॉर्टकट है ही नहीं। असलियत में यानी हमारी 3D गोल पृथ्वी पर सबसे छोटी दूरी एक कर्व होती है, एक घुमावदार रास्ता। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी पृथ्वी चपटी नहीं है, ये एक 3D गोला है। और यही वो बुनियादी सच है जो फ्लाइट के पूरे कैलकुलेशन को ही पलट कर रख देता है। मतलब पृथ्वी एक ऐसा गोला है जो बीच से यानी कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं वो थोड़ा सिकुड़ता जाता है। बस पृथ्वी के इसी शेप को समझना ही सारे राज की चाबी है। तो फिर एयरलाइंस करती क्या है, वो कौन सा जादू इस्तेमाल करती हैं? इसका जवाब है एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं द ग्रेट सर्कल कॉन्सेप्ट। यही उन्हें दो जगहों के बीच का सबसे छोटा रास्ता खोजने में मदद करता है। अच्छा, तो ये ग्रेट सर्कल है क्या भला? देखिए, किसी भी फ्लैट सरफेस पर सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लाइन होती है, लेकिन एक गोल चीज पर जैसे हमारी पृथ्वी सबसे छोटा रास्ता हमेशा ग्रेट सर्कल होता है। ये एक ऐसा सबसे बड़ा सर्कल है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में काट सकता है। चलो अब इसे असलियत में देखते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। मान लीजिए हमें दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, तो ये रहा पहला रास्ता जिसे हमारा कॉमन सेंस सही मानता है। एक फ्लैट मैप पर दिल्ली से न्यूयॉर्क तक खींची गई एक सीधी लकीर, एकदम शॉर्टकट लगता है ना? और अब देखिए दूसरा रास्ता, ग्रेट सर्कल वाला। ग्लोब पर यह रास्ता एक घुमावदार आर्क की तरह दिखता है जो ऊपर नॉर्थ पोल के पास से गुजरता है। देखने में लंबा लगता है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जब हम इन दोनों रास्तों की असली दूरी नापते हैं तो रिजल्ट एकदम उल्टा निकलता है। वो सीधी लाइन जो मैप पर छोटी लग रही थी वो असल में ज्यादा लंबी है, और वो टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता असल में वही शॉर्टकट है। हाँ बिल्कुल, यही हकीकत है। ये कर्व वाला रास्ता ही असली शॉर्टकट है। हमारी आंखें जो देख रही थीं वो एक तरह का धोखा था। ठीक है, मान लिया रास्ता छोटा है, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब ये एयरलाइंस के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? चलिए देखते हैं इसका असल दुनिया में क्या असर होता है। अरे फर्क बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो फ्यूल, लाखों लीटर फ्यूल बचता है। फ्यूल बचा तो टाइम भी बचा, और जब एयरलाइन का खर्चा कम होता है तो जाहिर है इसका फायदा हमें भी मिल सकता है सस्ती टिकट्स के रूप में। और हाँ, एयरलाइंस के लिए तो मोटा मुनाफा है ही। ये सब कुछ बस पृथ्वी के सही शेप को समझने से हो रहा है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बस एक सिंपल सी बात कि दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी हमेशा एक सीधी लाइन नहीं होती, कम से कम तब तो बिल्कुल नहीं जब आप एक गोल चीज पर चल रहे हो। और जानते हैं, ये बात हमें एक बड़े मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी सीधी लाइनें हैं जो शायद असल में घुमावदार रास्ते हों। हो सकता है जो रास्ता हमें सबसे सीधा और आसान लग रहा हो वो असल में सबसे लंबा हो। कब इस बारे में सोचिएगा।